वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन TR मींस रेवेन्यू, C मींस कॉस्ट, इट मैक्सिमम। वो किस कंडीशन में होगा मैक्सिमम? जब क्या होएगा, हम कंज्यूम प्रोड्यूसर किस कंडीशन में होगा, हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन ऑफ रेस्ट, वो कंडीशन जिसमें उसको प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर जब डिफरेंस ज्यादा होगा मींस प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। और इनमें हमारी दो कंडीशन है, MR मस्ट बी इक्वल टू MC, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। वो क्या करे, काटे MR को बिलो से, और उसके बाद MC मस्ट बी ग्रेटर देन MR मींस जो हमारी MC है वो क्या शुरू हो जाए, राइज होनी शुरू हो जाए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर मिले आप उसको करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है TR इज ग्रेटर देन TC। हमारा जो TR वो TC से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा है। अगर TR हमारे TC से इक्वल है तो कौन सा प्रॉफिट हो जाता है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। अगर TR लेस है मींस रेवेन्यू कम है किससे, कॉस्ट से, तो वो हमारा क्या होता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलते हैं, लॉस भी बोलते हैं। MC is equal to MR is equal to AC is equal to OR इन ए लॉन्ग रन। ये किस में कंडीशन होती है, देखो हमारी परफेक्ट कंपटीशन की ये कंडीशन है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन क्या बोलता है कि जो हमारा लॉन्ग पीरियड है उसमें कंपनी को, हमारी फर्म को सिर्फ कौन सा प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। और उस केस में जो हमारी, वैसे तो हमारी जो सिंपल कंडीशन है हमारी परफेक्ट कंपटीशन में, उनमें जो हमारी MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR होती ही होती है। लेकिन लॉन्ग रन की बात की जाए तो AC भी इनके क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमको नॉर्मल सेंस में क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही तो प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। ये कब होगा, जब रेवेन्यू किसकी इक्वल जाएगी, कॉस्ट के इक्वल, या फिर एवरेज रेवेन्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। शट डाउन पॉइंट, शट डाउन मतलब बंद कर देना। हम बिजनेस को, फर्म को कब बंद कर रहे हैं, जब क्या होता है, इसमें शट डाउन पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि फर्म क्या होने जा रही है, बंद होने जा रही है। उसका ये मतलब होता है कि जो फर्म ऑलरेडी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, उसको प्रोड्यूस करने के बाद उसको प्रॉफिट मिल नहीं रहा, तो वो प्रोडक्ट को ही क्या कर रही है, डिसकंटिन्यू कर रही है। तो वो शट डाउन पॉइंट कब होती है, जब हमारी TR इससे कम हो जाती है। इट कैन बी इक्वल टू एंड लेस देन। TR मतलब AR भी बोल सकते हैं, हमारी TR भी बोल सकते हैं। इसको हम जब देखते हैं तो हम इसको AR की फॉर्म में लेते हैं। इट इज लेस देन एंड इक्वल टू ABC, मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर अप हो रही है, लेकिन अभी तक फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी कवर अप नहीं हो रही। उसका लॉस फर्म को क्या करना पड़ रहा है, बियर करना पड़ रहा है। TR माइनस TVC, TR और TVC वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस हम क्या बोलते हैं, दैट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट कौन से, वेरिएबल जो वेरी करते हैं, मतलब डायरेक्ट, इनमें डिफरेंस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, हमारा नेट प्रॉफिट के इक्वल। AR इज लेस देन, यही क्वेश्चन आ गया, AR किससे कम है, ABC से। इसका मतलब हमारा कौन सा आ गया, शटडाउन पॉइंट आ गया। मींस जो फर्म है वो प्रोडक्ट को क्या कर रही है, डिसकंटिन्यू कर रही है, उसको क्या कर रही है, बंद कर रही है। अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या फर्क है, हमारे पास टू टाइप की कॉस्ट होती है, एक एक्सप्लिसिट, एक हमारी होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट को हम सिर्फ किस में टेक इनटू अकाउंट करते हैं, अकाउंटिंग सेंस में, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में हमारे दोनों तरह की कॉस्ट को हम टेक इनटू अकाउंट करते हैं। इनके बारे में हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में प्रॉपर डिस्कशन की है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, जब हमारी TR और किसका डिफरेंस होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, TR माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, मींस टोटल कॉस्ट को जब हम माइनस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट। प्रोड्यूसर कैन नॉट सफर द लॉस इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि जो हमारा ये चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो किसके अंडर है, हमारी परफेक्ट कंपटीशन के इक्वल है। तो ये हमारी सिचुएशन क्या है, फॉल्स है। रीजन, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर को कुछ भी हो सकता है शॉर्ट रन में, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉस भी बोल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सब नॉर्मल प्रॉफिट हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, लॉस होता है। ये कौन सी कंडीशन होता है जिसमें TR कम होती है, किससे, टोटल कॉस्ट से होती है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मींस रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, नो। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जितनी सेल की उसके रिगार्डिंग हमें क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी।
लेकिन जो प्रॉफिट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब जितने भी एक्सपेंसेस है माइनस करके रेवेन्यू में से जो हमें नेट ऑफ आउट क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मींस एमपी इज फॉलिंग, हमारा एमपी फॉल कर रहा है, ये कंडीशन हमारी क्या है, बिल्कुल ट्रू। क्यों ट्रू है, हमारी कंडीशन क्या है कि इसके बाद हमारी एमसी क्या होनी चाहिए, राइज होनी चाहिए। अब एमसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एमपी, हमें ऑलरेडी 3 चैप्टर से कर रहे हैं। अगर हमारी एमपी राइज हो रही है तो हमारी एमपी क्या हो रही होगी, फॉल हो रही होगी एज पर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद हमें है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना, ये क्या होता है, इसका क्या डायग्राम है, इसकी क्या अप्रोचेस है। उसके पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की वो कंडीशन ऑफ रेस्ट, कंडीशन ऑफ सेम इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो वही है, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो जाए प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की हमारी जो मेन कंडीशन होगी रेस्ट की, इन सच सिचुएशन व्हेन प्रोड्यूसर डज नॉट वांट टू चेंज हिज कंडीशन। कौन सी कंडीशन, ही इज गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता है, तो वही है। कंज्यूमर में हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर में हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को हम 2 कंडीशंस में दे सकते हैं, एक तो परफेक्ट कंपटीशन, एक हमारी आ जाती है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में हमारी क्या जाती है, मोनोपोली, और एक हमारी क्या जाती है, मोनोपोलिस्टिक। इनकी कल हमने शेप्स डायग्राम्स में टेबल्स के अकॉर्डिंग हमने देखी थी। अब हम देख रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन मेनी विल रिमेन्स द सेम। इसकी कौन सी कंडीशंस होती है, हमारे 2 कंडीशंस होती है। एक क्या होती है, MC मस्ट बी इक्वल टू MR। दूसरी क्या है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, और बिलो से काटने के बाद हमारी MC क्या हो जानी चाहिए, हमारी ग्रेटर देन MR। इन अदर वर्ड्स वी कैन से MC मस्ट बी राइजिंग, ये क्या होनी चाहिए, राइजिंग होनी चाहिए। और कल हमने इनकी शेप्स के बारे में देखा था। कल हमने MC की शेप कैसे देखा था, U शेप होती है। MR की शेप हमने क्या की थी, इट इज कंसाइड टू MR इज इक्वल टू AR, और इनकी प्राइस। इनके रीजन हमने कल वाली वीडियो में पूरी डिस्कशन की है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब देखो, अब इसका हम डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम, नीचे हमारी क्या है, आउटपुट, इधर वाली साइड हम क्या शो कर रहे हैं, MR और MC। हम देखते हैं जो हमारी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस, इट इज कंसाइड टू ईच अदर शोन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इनके रीजन देखने हैं अपने कल वाली जाके वीडियो से आप देख सकते हो। और उसके बाद जो MC की कर्व होती है वो क्या होती है, हमारी यू शेप होती है। इसका रीजन हम LVP हमने कल देखा था। फर्स्ट है ये क्या करती है, फॉल करती है, इसका रीजन क्या था, राइजिंग MP। उसका ये राइज होती है क्योंकि वो MP हमारी क्या हो रही होती है, फॉल हो रही होती है। अब देखो यहाँ पे कंज्यूमर MC इज इक्वल टू A पॉइंट B पॉइंट, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक हमारा क्या है A पॉइंट, एक हमारा क्या है B पॉइंट। A पॉइंट में कंज्यूमर MC MR के इक्वल है, B पॉइंट में भी हमारी MC किसके इक्वल है, MR के, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। पर दूसरी कंडीशन कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यहाँ पे MC MR को बिलो से नहीं काट सकती, नीचे से नहीं काट सकती। और उसके बाद जो हमारी MC है क्या हो रही है, फॉल हो रही है। लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, MR क्या होनी चाहिए, MC राइज होनी चाहिए। मींस जो हमारा A पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, B पॉइंट है। और ये जो शेडेड एरिया शो कर रहा है ये कौन सा शेयर है, हमारा प्रॉफिट का शेयर है। बस यही हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना तो सबसे पहले हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारी, वाई एक्सिस पे क्या है। उसके बाद हमारी AR MR की शेप्स दोनों के बारे में बता देंगे। शेप किसकी, हमारी MC MR, और उनके क्या बता देंगे, रीजन बता देंगे। और इनकी शेप्स ऐसी क्यों है ये भी हम इनको बता देंगे। सॉरी, यहाँ पे आया था MC, यहाँ पे क्या आया था हाँ। थर्ड पॉइंट में हमें क्या करेंगे कि 2 पॉइंट्स हैं A और B पॉइंट। इन पॉइंट्स में हमारी क्या है, दोनों ही पॉइंट में MC किसकी इक्वल है, MR की इक्वल बन, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा। फिर हम बताएंगे जो A पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है MC कट्स MR, वो बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन में नहीं है। और इसके बाद जो हमारी MC है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, B पॉइंट। इस पॉइंट पे दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है, इसलिए कंज्यूमर इसमें इक्विलिब्रियम में है, B पॉइंट में इक्विलिब्रियम है। और जो इसमें शेडेड एरिया शो कर रहा है वो हमारा कौन सा है, मैक्सिमम प्रॉफिट।
अगर प्रोड्यूसर अभी भी प्रोडक्शन यहाँ पे बंद ना करके वो फर्दर प्रोडक्शन करता है, मीन्स OQ के बाद OQ1 पे प्रोडक्शन कर भी रहा है, तो उसको इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इस डायग्राम को हम भूल सकते हैं तो C एंड D, जो हमारी AR है मतलब जो हमारी MC है वो क्या है हमारी D और Q1, जो हमारी MR है वो हमारी क्या है C और MQ1। इस मतलब जो ये वाला एरिया है कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू क्या है हमारी कम है, ये वाला एरिया किस चीज को शो करेगा, लॉस को शो करेगा। इसलिए ना ही हम इससे ज्यादा वाले पॉइंट पे ना ही इससे कम वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। हम प्रोडक्शन सिर्फ किस पॉइंट पे क्या करेंगे, Q पॉइंट पे, जिसमें क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस कंडीशन में क्या था, TR किसके इक्वल होती है, TC के, AR किसके इक्वल होती है, AC के इक्वल होती है। तो ये देखो परफेक्ट कंपटीशन के केस में देख रहे हैं हम, तो ये हमारी क्या है AR MR और ये हमारी कौन सी है प्राइस में। दूसरी हमारी क्या है AC और ये हमारी क्या है AC। जो Q पॉइंट है इस पॉइंट पे जो हमारी AR है वो किसकी इक्वल है, AQ से इक्वल है, और इसमें ना ही कोई हमें प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। अगर आप इसको डायग्राम के साथ शो कर रहे हैं, OQ आउटपुट पे हमारा कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा, शट डाउन पॉइंट। अभी शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शट डाउन पॉइंट इज डेड पॉइंट, जिसमें क्या होता है जो प्रोड्यूसर ये कोई जरूरी नहीं वो फर्म बंद कर रहा है, वो क्या कर रहा है प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर रहा है ड्यू टू एनी रीजन, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन सी कंडीशन है, जिस केस में जो फर्म है वो सिर्फ और सिर्फ किसको कवर कर रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, और फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर रही, और फिक्स्ड कॉस्ट का उसको क्या बियर करना पड़ रहा है, लॉस। ये देखो ये इसको एक डायग्राम के साथ भी हम शो कर सकते हैं, अगर पेपर में आता है तो वी कैन टेक इनटू अकाउंट। ये हमारी क्या है प्राइस लाइन है, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी ABC, और यहाँ में क्या आ जाएगी हमारी AC। ये हम जब बनाएंगे तो स्टार्टिंग में डिफरेंस में थोड़ा सा क्या लेना है, ज्यादा लेना है, उसके बाद इनमें डिफरेंस क्या होता है, कम होता रहता है। अब ये देखो जो Q पॉइंट है यहाँ पे AR किसके इक्वल है, ABC के इक्वल है, तो इस केस में जो ये वाला सारा डिफरेंस है, एवरेज कॉस्ट ये है, एवरेज कॉस्ट का कम है किससे, एवरेज रेवेन्यू कम है ABC से। ABC के आप क्या बोल सकते हैं, इक्वल है जो एवरेज रेवेन्यू है, और वो कॉस्ट को बियर अप नहीं कर रहा। तो ये वाला जो लॉस है फिक्स्ड कॉस्ट का, तो ये हम किसको डिनोट करते हैं, लॉस को डिनोट कर रहे हैं, और फर्म प्रोड्यूसर को ये कवर अप करने का मौका नहीं मिलता। अगर आप ये इसी के साथ हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इससे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ सप्लाई, वी विल नॉट टेक इनटू अकाउंट इट, क्योंकि वो बिल्कुल सेम चैप्टर है, उनका एक एक फंडा एक एक कंसेप्ट हमारा किसके साथ रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ डिमांड के साथ। दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है, डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स, लेकिन हमारी प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशन। एक्सप्लेनेशन बाय पार्ट्स, नेचर, एवरीथिंग विल बी द सेम। इसलिए वो चैप्टर आप यू विल डन ऑन योर ओन। अगर फिर भी आपको उस चैप्टर में से कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं, वी विल मेक इट क्लैरिफाई। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव